नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिपाठी सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज़ में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2025 की जो फ़ीस है। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि आयोग के द्वारा ये पेशकश की गई है कि जो यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं, प्राइमरी और मिडिल के लिए भी एक पेपर होता है 6 to 8 के लिए। तो 1 to 5 के लिए जो फ़ीस रखी गई है और 6 to 8 के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 1700 के करीब रखी गई है। अब आप खुद ये बात समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से अभी तक 2025 आ गया है, लेकिन वैकेंसी नहीं आई है। इन 7 सालों में उत्तर प्रदेश में एक भी वैकेंसी 1 to 5 और 6 to 8 में नहीं हुई है। उसके बावजूद यूपी टेट का भूत क्या कहते हैं अपने मैदान में उतर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देख रहे हैं कि यूपी टेट आ तो गया, लेकिन इतना महंगा, अगर आप उसकी फ़ीस को देख रहे हैं तो लगभग 3400 रुपये। अब आप ये सोचिए कि जो बच्चे बेरोज़गार हैं और जिन बच्चों के पास क्या कहते हैं किसी तरीके से कंपटीशन की तैयारी 500-1000 रुपये की कोचिंग लेके कर रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि हमने लाखों रुपए की बीटीसी कर ली है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या बीएड कर लिया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब कोई वैकेंसी ही नहीं आएगी तो हम यूपी टेट देकर क्या करेंगे। लेकिन वही है कि मजबूरी बस कि लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ नंबर को इम्प्रूव कर लें या कुछ नंबर को हम बेहतर कर लें, या चलो ठीक है इतने सालों के बाद यूपी टेट आया है तो चलो एक बार हम इस अटेम्प्ट में बैठ जाते हैं, एक बार फिर से क्या कहते हैं उसी क्वालिफ़िकेशन राउंड में एक और हम सर्टिफिकेट रखेंगे कि हमने एक बार और क्वालिफाई किया। लेकिन इससे मिलता तो कुछ नहीं है। कुछ न मिलने के बावजूद भी एक क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम को, ये कोई आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं है कि आप क्या कहते हैं इसकी फ़ीस को 1700 के करीब रख रहे हैं। अब आप सोचिए कि इतना फ़ीस की बढ़ोतरी होने के बाद जो बच्चे क्या कहते हैं कमज़ोर वर्ग के हैं उनका क्या होगा। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट की स्थिति बहुत नाजुक है, किसी भी सेक्टर में नौकरियां नहीं आ रही हैं। आप रेलवे देख लीजिए, रेलवे की भी हालत ख़राब ही है। पहले रेलवे में कितनी वैकेंसी आया करती थी और इस समय क्या कहते हैं रेलवे में कितनी वैकेंसी आ रही है। आप बैंकिंग सेक्टर में देखें तो बैंकिंग सेक्टर में भी नौकरियां ना के बराबर है। मतलब आप चाहे बैंक को ले लो, चाहे एसएससी को ले लो, चाहे रेलवे को ले लो। एसएससी में बीच में कुछ नौकरियां आई थी, लेकिन उसके बाद से जो अच्छी नौकरियां हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है हमारे समाज में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की दिक्कत क्या कहते हैं का सामना स्टूडेंट को करना पड़ रहा है कि सब लोग तो क्या कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से क्या कहते हैं बीटीसी बीएड नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम क्या कहते हैं प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो बीटीसी बीएड कॉलेजों की संख्या, मतलब प्राइवेट कॉलेजों की संख्या एक तरीके से कुकुरमुत्ते की तरह आपको दिखेगी कि आप जहाँ भी जाओगे, चाहे आप गांव के क्षेत्र में बढ़ते चले जाओ, हर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेंज में आपको बीटीसी और बीएड के कॉलेज आपको दिखाई देंगे। हर धनी आदमी ने, मतलब जिसके पास पैसा है, वो क्या कहते हैं अपने कॉलेजों को खोला हुआ है। और आप देखेंगे तो शिक्षा माफियाओं ने तो कम से कम एक ग्रुप बना रखा है कि वो क्या कहते हैं हर तरफ से अपने कॉलेज को खोल के रखे हुए हैं। उनका काम है केवल मुनाफा कमाना। तो अगर लगातार बच्चा बीटीसी बीएड कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको अगर वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही तो कहाँ जाएगा। और उसके बाद भी ठीक है, चलिए मान लीजिए कि शिक्षक बनने के लिए बीटीसी बीएड की योग्यता चाहिए, तो उसने क्या कहते हैं उसको रख लिया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की स्थिति बनेगी कि 1700 रुपये, मतलब सोचने पे भी क्या कहते हैं डर लग रहा है कि अगर 1700 रुपये फॉर्म की फ़ीस होगी तो ये तो मतलब बिल्कुल मतलब नाइंसाफ़ी मैं इसे समझूंगा। मैं योगी सरकार से अपील करता हूं कि कृपया करके इस फ़ीस को कम करें, क्योंकि ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है। आप खुद जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इतना भी आगे नहीं बढ़ा हुआ है, या जो बच्चे बीटीसी और बीएड का एग्ज़ाम देते हैं या इस डिग्री को लेते हैं या इस डिप्लोमा को लेते हैं, उनकी कैसी स्थिति है। तो इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। जब हमारे देश में 5 किलो राशन लेने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उस स्थिति में 1700 रुपये फ़ीस अगर आप रख रहे हैं, एक तरीके से जब भी एग्ज़ाम बच्चा देता है तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अलग अलग जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है उसको देता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर 3400 रुपये लग जाएंगे तो सोचिए कि क्या स्थिति होगी। मैं मान सकता हूँ एक बार के लिए कि अगर ये फ़ीस आईआईटी की रहे या आईआईएम के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं कैट के, जेई मेंस के, जेई एडवांस के
और कैट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, वो तो प्रोफेशनल कोर्स है। उसमें क्या करते हैं, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो उसकी शुचिता होती है या जो चीज़ें होती हैं उसमें महंगा रहता है। उसके लिए तमाम बहुत ही अलग किस्म से एक्सपर्ट को रखने रहते हैं, या जो कंपनियों का निर्धारण होता है वो भी अलग किस्म से होता है। लेकिन निश्चित तौर पे एक यूपी टेट के लिए अगर आप इस तरीके से इतनी महंगे कोर्स होंगे तो यह बच्चों के लिए क्या कहते हैं काफ़ी डिप्रेस करने वाला है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, योगी सरकार से यही अपील करूँगा कि कृपया करके इस फीस को कम करें। बहुत ज़्यादा फीस है। अभी मैंने सुना है तो मुझे आश्चर्य महसूस हो रहा था, मुझे तो नहीं महसूस हो रहा था कि इस तरीके की चीज़ें मतलब होने वाली हैं। अगर आप देखें तो 2017 से लेकर 25 तक में आज 8 साल बीते हैं, कितना वेतन बढ़ा होगा। अगर आप फ़ीस को देख रहे हैं कि फ़ीस को लेकर आप इतना ज़्यादा आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो क्या लोगों के वेतन उतने बढ़ते हैं? नहीं बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई का जो दर है, उस महंगाई के दर को, ठीक है आज के समय में महंगाई हर तरफ है। मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में एक नया शिक्षा बोर्ड बना है, लेकिन उसके बावजूद मतलब हम बच्चों की ये जिम्मेदारी नहीं है ना कि हम अपना सारा पैसा इस बोर्ड को दें। मतलब हमें भी तो कहीं ना कहीं अपने जेब की ओर ध्यान रखना होगा। मतलब सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि सारे बोर्ड जो बना है, नए बोर्ड के जितनी भी राजस्व है उसकी जिम्मेदारी हम बच्चों की नहीं है। आपको भी इसमें सहयोग देना होगा। हम कुछ रुपए दे सकते हैं, लेकिन इतना नहीं दे सकते कि आप 3400 रुपये क्या कहते हैं इसका आप फी स्ट्रक्चर रखते हो। लेकिन जो भी है, मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो बच्चे इलाहाबाद में हैं, प्रयागराज में हैं, या जो लोग लखनऊ में हैं या अपने घर से दूर हैं या घर में ही हैं, उनकी स्थिति देखिए क्या है कि बीटीसी बीएड करके क्या कहते हैं घरों में बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं एक एक दिन अपने घर में काट रहे हैं कि किस तरीके से एक दिन उनका भी आएगा कि उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी कहीं भी नहीं मिल रही है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है। और कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे इस चीज़ को लगभग समझ गए हैं कि हम आने वाला जो समय है वह सरकारी नौकरी का नहीं है, क्योंकि किसी भी सेक्टर में नौकरियां न के बराबर हैं। और क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम का जो फ़ीस है वो भी इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है। इसको लेके मतलब कहीं ना कहीं रोज़ तो बढ़ता चला जा रहा है। अब इस पर नॉर्मल सी बात है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले क्या कहते हैं बहुत सारे बच्चों ने धरना दिया था भर्ती को लेके, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो अब इसमें क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरीके का दर्द है जिसको क्या कहते हैं हर विद्यार्थी झेल रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।